नमस्कार, जय हिंद, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अरुण तोमर और आप देख रहे हैं AGIS का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे, उसका रिलेशन है UPSC मेंस पेपर GS2। UPSC की जो मुख्य परीक्षा है उसमें सामान्य अध्ययन के पेपर 2 से। इस पेपर को मेनली 5 पार्ट्स में, 5 पिलर्स में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। आमतौर पे जब कोई स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है तो पहले कुछ महीने उसका ध्यान सिर्फ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे ही टिका रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को वो आमतौर पे इग्नोर कर देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं है, जो बार बार जिस पे रिलेटेड इश्यूज़ न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं। जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड इश्यूज़ भी हमें नहीं समझ आते हैं, तो हम रिलेट भी नहीं कर पाते हैं, अपने खुद के एग्जाम्पल्स भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है गवर्नेंस। अब गवर्नेंस पे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो हर साल ऑन एन एवरेज 40 से 50 नंबर का पेपर, उसका पार्ट GS2 का, वो गवर्नेंस पे बेस्ड होता है। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 250 में से तकरीबन 50 से 60 भी हो जाता है, 70 भी, 40 भी हो जाता है। तो अब हम 2 चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में। पहला, गवर्नेंस है क्या, शासन का मतलब क्या होता है। दूसरा, गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात करें डेफिनेशन की, जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन करें तो किसी एक डेफिनेशन पे स्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। देयर कैन बी n नंबर्स टू डिफाइन एनीथिंग। द ओनली प्रॉब्लम इज, आपको 2 बातों का ध्यान रखना है जब आप किसी चीज़ को डिफाइन करें। तो पहला, वो रेलेवेंट हो, दूसरा वो इफेक्टिव हो। 2 बातों का ध्यान रखना। या फिर दूसरा तरीका क्या, अगर किसी और फेमस पर्सन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उस चीज़ को डिफाइन कर रखा है तो आप उस डेफिनेशन का सहारा लें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1997 में इन्होंने गवर्नेंस को डिफाइन किया था कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी है चीज़ों को मैनेज करने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, तो इसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। अब ये तो होगी यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन। आप कुछ और डेफिनेशन भी बना सकते हैं। गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट इन एक्शन। गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है वो सारा गवर्नेंस के अंदर आता है। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। इसी को आप एक तीसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। द मेकिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज इज कॉल्ड गवर्नेंस। ये तीसरी डेफिनेशन हो गई। तो आप जिस वे में चाहें डिफाइन कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और रेलेवेंट रहे, चीज़ें इफेक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड गवर्नेंस। जब आपको किसी चीज़ का रेलेवेंस समझना हो, इंपॉर्टेंस समझनी हो, सिग्निफिकेंस समझनी हो, एक सबसे बढ़िया तरीकों में से है कि आप उसका ऑपोजिट समझ लीजिए। जब आप किसी कंट्री को गवर्न करते हैं तो आप उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, चीज़ों को एफिशिएंट मैनर में चलाते हैं। अगर गवर्नेंस नहीं होगी तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा एनार्की, मीन्स लॉलेसनेस, मीन्स केओस, जंगल राज। तो अगर कभी आप न्यूज़ में सुनते हैं यहाँ पे जंगल राज है तो उसका सीधा अर्थ है देयर इज़ लैक ऑफ गवर्नेंस, द गवर्नमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो गवर्नेंस हमें चाहिए क्यों, ताकि जंगल राज ना आ जाए। जंगल राज में क्या होता है, सही और गलत को नहीं देखा जाता, ताकत को और कमजोरी को देखा जाता है, उनको तोला जाता है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला प्रिंसिपल चलता है। तो गवर्नेंस इसलिए चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। अब इससे क्या होगा, इससे सोसाइटी में इनजस्टिस होगा, अन्याय हो जाएगा। जो कमज़ोर है, जो गरीब है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको और ज़्यादा दबाया जाएगा, उनको और ज़्यादा साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो पर्पज़ क्या है गवर्नेंस का, हम कह सकते हैं द पर्पज़ ऑफ गवर्नेंस इज़ टू मेक पीपल, हेल्प पीपल लीड अ गुड लाइफ। नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ गुड लाइफ। अच्छा जीवन आप कहते किसको। अगर आप पॉलिटिकल फिलोसफी में, राजनीतिक दर्शन में जाएंगे तो आपको सुक्रेटिस के टाइम से, सुकरात के टाइम से जानने को मिलेगा। उन्होंने सारा फोकस, सारा ध्यान इसी बात पे दिया कि व्हाट इज़ गुड लाइफ। तो गुड लाइफ उसको कहते हैं जो जस्ट लाइफ हो, ऐसा जीवन जो न्याय संगत तरीके से जिया जाए, उसको कहते हैं गुड लाइफ, जस्ट लाइफ। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में कि फिर जस्ट लाइफ होती क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी जस्ट। जस्टिस कब होता है,
पहला जस्टिस इंसान करता है अपने आप से। अगर आप में कोई कैपेबिलिटी है और आप पोटेंशियल है उसको आप फुलफिल नहीं करते, ट्रू पोटेंशियल को, क्षमता को आप अचीव नहीं करते, तो आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई अरेंजमेंट, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको हेल्प करें आपका फुल पोटेंशियल अचीव करने में, इसके लिए हमें गवर्नेंस चाहिए। दूसरा, आपके जो दूसरे साथी हैं, सहभागी हैं, लोग हैं समाज के, उनके साथ आप जस्टिस करें, मतलब उनका ट्रू पोटेंशियल अचीव करने में आप बाधा ना बने। ऐसी अरेंजमेंट के लिए हमें चाहिए गवर्नेंस। और तीसरा, बात सिर्फ इंसानों की नहीं है, प्रकृति को, नेचर को भी देखना है। हम नेचर के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहें, प्रकृति का जब दोहन करें तो जिम्मेदारी के साथ करें, एफिशिएंट मैनर में करें। इसके लिए चाहिए गवर्नेंस। आई होप आज की इस वीडियो में गवर्नेंस क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, ये दोनों बातें समझ आई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के अगले पार्ट के लिए। थैंक यू।